आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 10/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था की पुस्तक में से उसका 8, 9 और 10 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक का तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों को अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इन आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उसकी अंगरखा पहनाया और कटीबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के कड़े हुए पट्टे से एपोद को बांधकर कस दिया। और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुरीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और कुछ उसमें था, उन सब को भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया और उस तेल में से कुछ अपने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करके उसे पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटीबंध बांधे थे उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसका पवित्र किया। और मूसा ने आंतड़ियों पर भी सब चर्बी और कलेजे की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसके छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होमबलि के मेढ़ों को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया और आंतड़ियां और पांव जल में धोए गए। और मूसा ने पूरे मेंढे को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेंढे को जो संस्कार का मेंढा था समीप ले गए और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढे के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिर पर, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक के दोनों कानों के सिरों पर और दाहिने हाथ के दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और आंतड़ियों पर भी सब चर्बी और कलेजे की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांघ से ये लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की टोकरी यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल और वेदी पर लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर, उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है
वहीं खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हों तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार से बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। और जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा ने उन्हें सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इजरायली पुरानियों को बुलाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। और इजरायलियों से यह कहे, तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो, जो 1 वर्ष के हों और निर्दोष हों। और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा, और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्नबलि भी ले लो, ताकि क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलाप वाले तंबू में ले गए। और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है, तुम उसे करो और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले गए। तब उसने उंगली को लहू में डुबोकर वेदी के सींगों पर लगाया, और शेष लहू को वेदी के पाए पर उडेल दिया। और पाप बलि की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, और जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होमबलि पशु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होमबलि पशु को टुकड़े टुकड़े करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उसको वेदी पर जलाया। और उसने आंतनियाँ और पाँव को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। तब उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लाकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उसके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया। और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसके मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होम बलि के अलावा चढ़ाया गया बैल और मेढ़ा, अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे, वे भी बलि किए गए। और हारून के पुत्रों ने लहू और उसके हाथों में दिया, और उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से आंतड़ियाँ ढपी रहती हैं उसको, और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथों में दिया। और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा, और उसने चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियाँ और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून के लोगों को और हाथ बढ़ाकर और आशीर्वाद दिया, और पाप बलि होम बलि और मेल बलि को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होमबलि की वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार कर नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। तब नाबाद और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी, और उस धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसमें आज्ञा यहोवा ने
नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जैसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एल्फासान को, जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे, बुलवाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उसके अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्र एलीपेजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा ने इन वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू और यहाँ तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए और न किसी प्रकार का मग, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इज़राइलियों को उन विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलीपेजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में जो अन्नबलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। यह यहोवा के हव्य में तेरे और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेंट और छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इज़राइल के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई हैं। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे को खोजबीन की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। इसलिए एलीपेजर और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे उससे वह क्रोध में आकर कहने लगा, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया। देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निस्संदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसे मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती। जब मूसा ने यह सुना तो उसे संतोष हुआ। आमीन।